हेलो एवरीवन। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं और अब आप चाहते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म फिल होना जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ काम आपको पहले से करके रखने होंगे। आप लोग यही गलती करते हो कि फॉर्म को जैसे तैसे भर देते हो और उसके बाद जब नहीं आता है स्कॉलरशिप तो फिर बोलते हो कि क्यों नहीं आया। तो पहले आप रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से समझ लीजिए, क्या क्या करके रखना है और कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब आपको पैसा मिलेगा, कब करेक्शन का डेट होगा। इन सभी चीजों को अपने ध्यान में रखना आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप चाहते हो कि सक्सेसफुली आपको जो है पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी स्कॉलरशिप का पूरी तरीके से हम स्टार्टिंग से ही कवर करते हैं, स्टार्टिंग से सारा इन्फॉर्मेशन देना, आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपको आगे भी काम। देखिए, सबसे पहले तो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जुलाई से स्टार्ट होगा फिल होना, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको क्या क्या काम करके रखना है। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू है तो उसको ठीक करवा के रखिए पहले से ही ना। फॉर्म फिल करते समय या फॉर्म भर देने के बाद आपको कैसे याद आता है कि हाँ इसमें तो मेरा मिस्टेक था। सबसे पहली चीज, आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग करना है। लोग समझते हैं कि बैंक अकाउंट से आधार को कनेक्ट कर लेना आधार सीडिंग हो गया, नहीं, ये डीबीटी होता है। ये आधार एनपीसीआई मैपिंग कहते हैं। ये आपके अगर 4 अकाउंट है तो आपके किसी एक ही अकाउंट से एनपीसीआई मैपिंग होगा। आप पता कीजिए कि कौन से अकाउंट में आपका एनपीसीआई मैपिंग है। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है तो ये भी नहीं है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको जाकर के हो सकता है फॉर्म भरना पड़े, क्या मुझे इस अकाउंट में अपने एनपीसीआई मैपिंग करवाना है। तो इन सबसे पहला काम तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों का हर साल सिर्फ एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने की वजह से पैसा छूट जाता है। ऐसे तो देखा जाए और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसमें पैसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, नहीं तो फिर अपने आप को हम लोग ब्लेम करते रह जाते कि अगर मैंने थोड़ा सा मैं केयरफुल रह जाती या रह जाता तो मेरे पास पैसा में भी आ जाता। तो अपनी तरफ से गलती ना करो। देखो यहाँ पर आप, ये है आप लोग का साइट, इसी साइट से आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जुलाई वाला, वो अभी साइट पर अपडेट नहीं हुआ, वो प्रेस विज्ञप्ति की गई है है, लेकिन प्रेस के थ्रू को इन्फॉर्म किया गया है कि आपका फॉर्म फिलअप कब से होगा। बहुत जल्द इस पर भी अपडेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपको जो है आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना है। आधार सीडिंग का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना, एनपीसीआई मैपिंग, यानी कि गवर्नमेंट अगर आपको किसी तरह का पैसा देती है तो आपको उसी अकाउंट में देगी जो कि एनपीसीआई मैपिंग है। तो ये एनपीसीआई मैपिंग क्या है, इससे रिलेटेड क्या चीजें होती हैं, हमने इस पर एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। तो एनपीसीआई मैपिंग और कैटलिस्ट सोनी वहां पे डाल देना, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया। तो पहला काम तो ये करके रखना है कि आपको आपके बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग, जो बैंक अकाउंट आपने पहले से सोच के रखा है कि हाँ यही मुझे स्कॉलरशिप में डालना है, तो आपको वो उसी के साथ आधार सीडिंग होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे बैंक में तो पैसा ठीक से आता नहीं है, मुझे दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो वो भी कर लो, वो भी अभी कर लो ना, नहीं तो फिर उस समय सोचोगे कि करेंगे नहीं करेंगे और फिर अफरा तफरी में फॉर्म भर के रख दोगे, गलती करोगे। तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, ठीक। एक तो ये चीजें हो गई। अब इसमें बाकी जो चीजों पर ध्यान आपको देना है वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे जो है बता देती हूँ। एक सेकेंड। पहले तो सबसे पहले आप लोग ये अपडेशन देख लीजिए जो कि आप लोगों का आया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 11 जून 2025, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतना इतना, दिनांक 10 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति अंतर्गत उच्च कक्षाओं यानी अदर देन इंटर में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारणी, ये प्रेस के थ्रू अभी अपडेशन दिया गया है, ये आपके साइट पर नहीं आया है, वो साइट पर भी दिखाई देगा जल्दी। तो ये है आप लोग का डेट।
7 जून से आप देखोगे कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 25 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। पिछली बार 18 नवंबर तक फॉर्म भरा गया था फर्स्ट फेज में, इस बार आपको 25 नवंबर तक फर्स्ट फेज का देना है। तो 7 जुलाई से लेकर के 25 नवंबर तक जो लोग फॉर्म भरेंगे उन लोगों के बारे में एक बार देख लेते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो है प्रमाणित हस्ताक्षर वो 5 दिसंबर तक होगा। जनपद कल्याण ऑफिशियली ये जब आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए आपको जो है ये चीजें दिखाई दे रही है। मिलान के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना 11 जुलाई से 10 जनवरी तक ये सारी चीजें रहेंगी। ऐसा आपको मार्च में देखने को मिलेगा यही अपडेट। ये जब ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा तो हम आपको और डिटेल से बताएंगे कि आप लोग अगर यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो प्लीज इस बार कोई गलती मत करना, कोई भी मिस्टेक मत करना। सबसे पहले आधार सीडिंग करवा लो भाई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनपीसीआई मैपिंग। सबसे पहले तो ये करवा करके रखिए, ये अपने बैंक अकाउंट से करवा के रखिए। दूसरे नंबर पर आपका कोई भी अकाउंट नंबर है, ठीक है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसमें किसी तरह की कमी है तो उसको ठीक करवा लीजिए। अभी से ठीक करवाओगे तब होगा ना। 7 जुलाई से नवंबर तक फॉर्म भरा जा रहा है, तो इस बीच में आपको कोई भी किसी भी तरह की कसर है तो उसको ठीक कर दीजिए। तीसरी जो चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हो जाता है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। देखो इनकम टैक्स वाला इनकम सर्टिफिकेट जो है, आय प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं, वो आपको अपने पेरेंट्स का लगाना होता है, मम्मी का, पापा का, जिनका भी जो अर्निंग में है उनका आपको लगाना होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मम्मी पापा का नहीं है, तो आपके गार्जियन जो हैं जिनके साथ आप रह रहे हो उनका आप लगा सकते हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है बनवा लीजिए। अब मम्मी पापा का होगा ही, और अब इसमें जो है बोलोगे कि हमारे भाई भी है, हमारा बहन भी है, हमारी बहन भी है, तो क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो बाद में कॉलेज के थ्रू ठीक कर दिया जाता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का लगेगा। डॉक्यूमेंट्स आप में कोई कमी है उसको ठीक कीजिए। सबसे पहला कि आधार सीडिंग यानी एनपीसीआई मैपिंग, जो अकाउंट नंबर आप देने वाले हो फॉर्म भरने में उसको सही करके रख लो। डेट आप लोगों को अनाउंस कर दिया गया है कि 7 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा और इसके बाद जो है सारा प्रोसेस होगा। मास्टर डेटा आप लोगों को करना, ये सारा प्रस्तावित समय अवधि है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही है। छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर फाइल सबमिशन किया जाना 23 दिसंबर तक रहेगा, ये सब उसी के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है फॉर्म भरने वाले, चाहे बीएड के स्टूडेंट हो, डीएलएड, अब देखो डीएलएड सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं ना, वो नवंबर फॉर्म भरेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा, रिजल्ट आए या ना आए आप नवंबर तक फॉर्म अपना डाल दो, राइट। तो उसे अगर रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के साथ डालोगे, नहीं आएगा तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर करके डाला जाता है। तो डीएलएड वाले सेमेस्टर 1 वाले बच्चे भी अक्टूबर नवंबर में अपना भरेंगे, और जो हमारे बीएड वाले बच्चे हैं या फिर हमारे मास्टर ग्रेजुएशन कोई भी इस तरह के बच्चे हैं, सभी के सभी अपने डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहिएगा फॉर्म भरने के लिए। और जैसे जैसे बताया जा रहा है, जो जो चीजें आपको ध्यान में रखने के लिए बताया जा रहा है, प्लीज उसको ध्यान में रखिएगा। ऑफिशियल नोटिस एक जब दिया जाएगा तो उसमें और डिटेल से बताया जाता है कि और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अभी ये आपके ऑफिशियल साइट पर नहीं है, ऑफिशियल साइट पर ये प्रेस विज्ञप्ति के तौर पर जारी किया गया है, तो ऑफिशियल साइट पर आएगा तो उसमें डिटेल्स और भी बताया जाएगा कि और उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।